चालीसा जी का पाठ होता है। प्रभु का कोई भी कार्य हो हनुमान जी के बगैर संपन्न नहीं होता। पूरी रामायण में जो महामाला रत्न है हनुमान जी महाराज हैं। और कुरुक्षेत्र के समरांगण में जब अर्जुन रथ लेकर के गए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम जो हनुमान जी को रथ के ऊपर विराजमान किया और अर्जुन जी कभी ध्वज कहलाए। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा। जालंधर नगर में पिछले 50 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है और पिछले 42 वर्षों से श्री गीता जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। श्री गीता जयंती वो दिन है जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। वर्ष की 24 एकादशियों में जो मोक्षदा एकादशी है, जो मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन गीता जयंती होती है। जैसे दीपावली का पर्व निश्चित होता है, उसी प्रकार से गीता जयंती का पर्व निश्चित पर्व है। और हमारे विद्वान ये कहते हैं कि देव कार्य से पितृ कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य जो हैं आपके जो पितृ हैं उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य होता है। तो मैं आप सबसे यहां निवेदन करने आया हूं कि 1 दिसंबर को सबसे पहले 10:30 से लेकर के 2 बजे तक हिंद समाचार ग्राउंड में गीता महासम्मेलन होगा, जिसमें बड़े बड़े संत आएंगे। और उसके बाद 2:30 बजे श्री राम चौक कंपनी बाग से भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत गीता जी की पालकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। तो मैं आप सभी महानुभावों से, माताओं से, बहनों से, बड़ों से ये प्रार्थना करने आया हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे ऐसी आशा है कि भगवत गीता आज इतना अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमारे बच्चे जो हैं इस भगवत गीता के विषय से बहुत दूर है। सृष्टि के आदिकाल में सनातन धर्म जो था वो वेदों में प्रतिष्ठित है। आज ना तो वेदों को पढ़ने का सामर्थ्य किसी में है, ना समझने का सामर्थ्य किसी में। महर्षि वेदव्यास जी ने कृपा की, वेदों के व्यवहारिक रूप को समझाने के लिए 18 पुराणों की रचना की और सनातन धर्म को पुराणों में प्रतिष्ठित किया। लेकिन आज 18 पुराणों के 4 लाख श्लोकों को पढ़ने का सामर्थ्य, उसको समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्ने शास्त्र विस्तरे, कि गीता को सुगीता करो, अब अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या स्वयं पद्मना भस्म मुख पद्मात्रिश्रिता, गीता जो है साक्षात नारायण के मुखार में से लिखी हुई है। तो भगवत गीता जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये आपके घरों में आना चाहिए। धर्म की प्रतिष्ठा भगवत गीता से होगी। वैदिक श्राद्ध जो भगवान ने भगवत गीता में जो कहा वो सनातन धर्म है, और रामचरितमानस में, रामायण में जो भगवान ने आचरण प्रस्तुत किया वो सनातन धर्म है। इतना समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। समय नहीं है क्योंकि भगवत गीता का विषय इतना विशद विषय है कि इसके लिए आपको 1 घंटा तो चाहिए बोलने के लिए। कभी समय लगा तो आपके बीच में आकर के इस विषय को रखूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।